हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में बेसिकली गिवन है आपके रियल नंबर्स चैप्टर में। और ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर हम लोग इसमें, जैसे कि आपको पता तो होगा ही, आपने पहले भी सॉल्व कर रखा होगा क्वेश्चन, कि सर इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं 18 और 12 का। लेकिन सबको डाउट होता है कि सर हम लोग एलसीएम क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है कि इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो आज इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सोल्यूशन को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका सोल्यूशन में क्या है, सर सॉल्यूशन में जो है वो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? 18 और 12 का। मैंने कहा बहुत सही यार। अब मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया होगा जिसमें मैं आपको बता रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएम में आपको मैंने एक चीज़ बोला था कि आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर आ रहा है उसका सबसे हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक है, क्या लेना है? हाईएस्ट पावर कंसीडर करना है। हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू 3। 6 को अगर मैं फर्दर एक्सपैंड करूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 3, और उसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 2। 12 को भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ 6 इंटू 2, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर। अब यहीं पे आपका जो है ना वो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि हम एलसीएम क्यों फाइंड करते हैं। तो मैंने कहा है सर एलसीएम में जो है वो हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर का लेने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि सर हम हर एक नंबर की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ले रहे हैं क्योंकि देखो, अगर हम कभी भी कोई चीज़ बता रहे हैं कि कितने देर बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के पॉइंट पे मीट करेंगे, तो हम तभी बता सकते हैं ना कि जब हम हर एक केस की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ले लें कि इससे आगे तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि एलसीएम का यही बेसिक फंडामेंटल है कि एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, हर एक पावर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर लेने का मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और इसको करोगे तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है, 36 मिनट्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका बुकिश सॉल्यूशन। अब इसका हम सेकंड सॉल्यूशन आपको बताते हैं जो साइंस रिलेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। जो फिजिक्स रिलेटेड सॉल्यूशन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन में क्या था कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point? तो मान के चलिए एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ ही पे क्या है, सोनिया भी खड़ी है, यहीं पे रवि भी खड़ा है हमारा, ठीक है। और जो सोनिया है, मान के चलिए अगर ये सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है, और रवि जो है वो हमारा कितना मिनट ले रहा है, रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है। और दोनों सेम ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, ये दोनों भी सेम ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। और आपको बताना है कि कितने देर बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे एट द सेम पॉइंट। तो आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिकली स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम के फॉर्मूला पूछूंगा तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अगर मैं सोनिया के केस के बारे में बात करूँ तो सोनिया के केस में टाइम कितना लगा, सोनिया के केस में टाइम लगेगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 पाई आर। अरे यस और नो, किसी भी सर्कुलर बाउंड्री का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, जिसको आप सरकमफेरेंस भी कहते हो, अपॉन स्पीड। वाइल अगर मैं रवि की बात करूँ तो रवि की केस में भी टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड। और इस केस में रवि के केस में आपको टाइम कितना दे रखा था, 12, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड। और सोनिया के केस में टाइम कितना दे रखा था, 18 मिनट्स, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड। तो सोनिया की स्पीड कितनी हो गई सर, सोनिया की स्पीड हो गई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 18। और रवि की स्पीड कितनी हो गई सर, रवि की स्पीड हो गई दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 12। अब आपको बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो
आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो डिस्टेंस तो आपके पास है कि 2πr हमें कवर करना है, ठीक है, और स्पीड हमें नहीं पता। तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? तो स्पीड बेसिकली क्या हो सकता है? स्पीड बेसिकली इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस हो सकता है ना। मान के चलिए अगर रवि 12 मिनट ले रहा है और सोनिया 18 मिनट ले रही है, तो ऑब्वियसली क्लियर सी बात है ना कि रवि जो है ज़्यादा स्पीड चल रहा होगा, सोनिया थोड़ा सा कम स्पीड होगा सोनिया का। तो अब हमें ये पता करना है कि अगर रवि तेज़ भाग रहा है तो कितने तेज़ भाग रहा है, कितने फैक्टर से तेज़ भाग रहा है, तो वो हमें पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको पता करने के लिए हम इसका डिफरेंस इन स्पीड निकाल लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस इन स्पीड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिफरेंस इन स्पीड, तो वो कितना आ जाएगा? दैट इज πr डिवाइडेड बाई 6 माइनस πr डिवाइडेड बाई 9। तो इन दोनों का अगर एलसीएम मैं करूँगा तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 3πr माइनस 2πr, यानी कि ये आ जाएगा πr डिवाइडेड बाई 18। तो स्पीड कितनी होगी? πr डिवाइडेड बाई 18 इंटू ये, और 18 2 जा कितना होता है? 36। तो यही तो आंसर आपका 36 मिनट्स। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया? सेकेंड मेथड। और फर्स्ट तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो बुक्स में भी दे रखा है, जो आपको साइट्स पर भी मिल जाएगी, यही सोल्यूशन। बस कन्फ्यूजन बच्चों को यही रहता है कि एलसीएम हम लोग क्यों निकालते हैं। तो एलसीएम इसलिए निकालते हैं क्योंकि एलसीएम में हम लोग हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं। तो हाईएस्ट पावर कंसीडर करने का मतलब है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं कि 3 की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 की फैक्टर की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो होप सो आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट लेक्चर होगा रियल नंबर्स का। इसके बाद हम लोग पॉलिनॉमियल्स में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।